शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल जनता के पैसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे हैं। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। ऐसे लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में है। 40 करोड़ के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई थी, उनके भविष्य का सवाल है और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है 1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्रकाल के हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं ना कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है कि देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो, दूध का दाम, आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन तमाम चीजें होने लगी तो बाबा बागेश्वर धाम आ गए। इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूध कर रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके दुधमुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया था इन लोगों ने। और आज एक बार पूरे देश के दुधमुहे बच्चे से जो अमूल का दूध पीता होगा उनसे दूध छीनने का काम किया जा रहा है। 3 रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं ना कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है और पूरे देश में जहां भी दूध विक्रेता होंगे उसको आधार मान करके दूध का रेट बढ़ाने का काम करेंगे। गुजरात की कंपनी से एजेंडा सेट करा रहे हो तो हम लोग क्या समझे, हम लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं ना कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है। कि LIC कौन लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जब अपने जीवन के अंतिम छोर पर आएंगे तो हम अपने परिवार को क्या देकर जाएंगे, और वो परिवार के लोग को कहते हैं चलो हम चले भी जाएंगे, ये तुम्हारा LIC पॉलिसी जो हम कर दी है तुम्हारा परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए हम कुछ जो भी कर सके हम अपना जिंदगी में कर दिए। आज वो लोग सोचने के लिए मजबूर हो गया। सोशल मीडिया में आप देखिए ऐसा नहीं, सैकड़ों लोगों का इस तरह आया कि हम 16 साल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए LIC में पैसा जमा किए, खाकर नहीं खाकर आज हमारा क्या होगा ये हसर या हमको समझ में नहीं आता है। इसी तरह छोटे मोटे लोग भी स्टेट बैंक में पैसा दिया है, जमा किया है, उसका भी वही असर है। ये पूरी रिपोर्ट हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है। मैं आपके सामने यही कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज पूरे देश में हल्का कुछ भी आवाज होता है, हल्का कहीं भी कुछ होती है तो आज CBI और ED का ही क्या बोलते हैं मार पड़ता है।
क्यों नहीं इस पर आज तक भारतीय क्या बोले सरकार इस पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए या संसद में अपनी बातों को रखने के लिए एक भी आवाज उठाने की काम नहीं किया। वो जो आवाज उठाने की बात किया संसद में, उसको भी जो है आपस में लड़कर उसको नहीं होने दिया है। 6 तारीख को 7 तारीख को 6 तारीख को जो LIC और SBI के हर जिले में मुख्यालय हैं उसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा और सभी जिलों के अध्यक्ष को इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हम समझते हैं पूरे देश में इस तरह की एक हम लोग कवायद कर रहे हैं ताकि जो लोगों का पैसा डूब रहा है उसके प्रति लोग सचेत हों और इसमें आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि तमाम आम लोग भी जिनका पैसा LIC में है, जिनका पैसा SBI में है, वो सब लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो।